हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। हम रेफर कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक को, जिसको बनाया गया है सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऐसी चीज के बारे में जिसको आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। आपने लाइंस पढ़ी है, आपने एंगल्स पढ़ी है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम थोड़ा सा रिविजन भी कर लेंगे और उसका आगे का कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। तो सबसे पहले फिगर 5.2 को देखिए। यहाँ पे तीन फिगर्स हैं, 1, 2 एंड 3। 1 जो है इसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसका डेफिनेट स्टार्टिंग और डेफिनेट एंडिंग पॉइंट है। 2 जो है इसको हम लोग बोलेंगे लाइन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेफिनेट स्टार्टिंग या डेफिनेट एंडिंग पॉइंट नहीं है। जबकि 3 को हम बोलेंगे रे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट तो है मगर कोई डेफिनेट एंडिंग पॉइंट नहीं है। अब देखिए फिगर 5.3 को। यहां पर लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी सी मीट कर रहे हैं एट द पॉइंट बी, और यहां पे बन रहा है एक एंगल ए बी सी। ठीक उसी तरह से बी सी और ए सी मीट कर रहे हैं एट द पॉइंट सी, और यहां पे बन रहा है एंगल बी सी ए। ठीक उसी तरह से ए सी और ए बी मीट कर रहे हैं एट द पॉइंट ए, और यहां पे बन रहा है एंगल सी ए बी। अब पार्ट 2 को देखिए। यहां पे दो लाइंस हैं आर एस एंड पी क्यू, ये मीट कर रहे हैं एट अ कॉमन पॉइंट ओ, और यहां पे 4 एंगल्स बन रही हैं। तो एंगल्स तब बनती हैं जब भी कोई लाइन या फिर लाइन सेगमेंट एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हैं। अब बात करते हैं रिलेटेड एंगल्स की। पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। यहां पे 4 फिगर्स हैं, 1 और 2। इन दोनों फिगर्स के एंगल्स को ऐड कीजिए, 30 + 60 विच इज 90। 3 और 4 के दोनों एंगल्स को ऐड कीजिए, 35 + 65, ये बनता है 110। 1 एंड 2 ये दो एंगल्स को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जबकि 3 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए पेज 76 पर थिंक, डिस्कस एंड राइट है। कैन 2 acute angles be complement to each other? बिल्कुल हो सकते हैं। 45 + 45 आप ऐड करोगे तो उससे 90 बनता है। 35 और 55 अगर आप ऐड करोगे तो वो 90 बनता है। यहां पे जितने भी एंगल्स की मैंने बात की है सभी के सभी acute angles हैं। acute angles मतलब एंगल्स जो 90 डिग्री से कम है। कैन 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? बिल्कुल नहीं। ऑब्ट्यूस का मतलब है 90 डिग्री से ज्यादा होना। तो अगर दोनों के दोनों एंगल्स 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली उनका तो 90 डिग्री एडिशन आने का सवाल ही नहीं उठता। कैन 2 राइट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? बिल्कुल नहीं। राइट एंगल का मतलब है उसका खुद का मेजर 90 डिग्री है। अगर आप 2 राइट एंगल्स को ऐड करोगे तो एडिशन आएगा आपका 180, विच इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखिए पेज नंबर 76 के इस ट्राइडीज को। इस पर्टिकुलर ट्राइडीज के हर एक सवाल को हमने सॉल्व कर दिया है। बहुत ध्यान से हर एक सवाल के आंसर को देख लीजिए। अब फिगर 1, 2, 3 एंड 4 को देखिए। यहां पे फिगर नंबर 1 में 60 + 120 ऐड करोगे तो आएगा 180। फिगर नंबर 2 पे 68 + 112 ऐड करोगे तो आएगा वापस से 180। फिगर नंबर 3 पे 100 + 80 को ऐड करोगे आएगा 180। फिगर नंबर 4 पे 135 और 45 को ऐड करोगे वापस से आएगा 180। तो इन चारों फिगर्स में अगर दोनों एंगल्स को आप ऐड करोगे तो एंगल का एडिशन आपका आता है 180 डिग्री। ये एंगल्स जिनका एडिशन 180 डिग्री आता है उनको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये चारों के चारों फिगर में जितने भी एंगल्स हैं सभी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। अब चले आते हैं पेज नंबर 77 के थिंक, डिस्कस एंड राइट पर। कैन 2 ऑब्ट्यूस एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? ऑब्ट्यूस एंगल्स का मतलब है 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल। तो अगर आप 90 डिग्री से ज्यादा के 2 एंगल्स को ऐड करते हो तो कभी भी उनका एडिशन 180 आना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो। कैन 2 acute एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? सवाल ही नहीं उठता। acute का मतलब ही है 90 डिग्री से लेस होना। तो 90 डिग्री के लेस के 2 एंगल्स को अगर ऐड करोगे तो कभी भी वो 180 नहीं हो सकता। कैन 2 राइट एंगल्स भी सप्लीमेंट्री? यस, दिस इज पॉसिबल। 90 + 90 आपका 180 होता है। पेज नंबर 77 में एक ट्राइडीज है, इसका भी सोल्यूशन हमने आपको करके दिखाया हुआ है। अब चले आते हैं पेज नंबर 78 पर, जहां पे है एक्सरसाइज 5.1। इस एक्सरसाइज के हर एक सवाल को हमने सॉल्व करके दिखाया हुआ है। वीडियो को पॉज करके हर एक सवाल के आंसर को ध्यान से देख लीजिए।
अब चले आते हैं थर्ड पोर्शन पे, दैट इज पेयर ऑफ लाइंस। पहले बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इस डायग्राम में देखिए यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लैक बोर्ड है उसके पीछे जो स्टैंड है, यहां पे अगर स्टैंड के दोनों पहियों को हम लाइन मान के चले तो वो एक जगह पे जाके मीट करते हैं। ठीक उसी तरह से वाई में अगर आप देखोगे तो यहां पे भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। उसके बाद वाले पिक्चर को अगर आप देखोगे तो वहां पे विंडो ग्रिल बनी हुई है, तो वहां पे तो लाइंस एक दूसरे को मीट कर ही रहे हैं। सो व्हेनेवर टू लाइंस मीट ईच अदर दे आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब भी दो लाइंस मीट करते हैं तो वो मीट करेंगे किसी एक कॉमन पॉइंट पर और उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मगर हमेशा याद रखिए अगर दो स्ट्रेट लाइंस है तो दो स्ट्रेट लाइंस का सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना पॉसिबल है। अब देखिए पेज नंबर 80 पे एक ट्राई दीज है जिसका सोल्यूशन हमने आपको करके दिखाया हुआ है। अगर कोई ऐसी लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है दो या दो से ज्यादा लाइंस को किसी एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेवर्सल। फिगर 5.11 को देख लीजिए, यहां पे P, L और M तीन लाइंस हैं। लाइन नंबर P, लाइन नंबर L और लाइन नंबर M दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पे P इज द ट्रेवर्सल। मगर फिगर 1.2 को देखिए, यहां पे भी तीन लाइंस है P, L और M, तीनों लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं, इसलिए P को यहां पे आप L और M का ट्रेवर्सल नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रेवर्सल होने के लिए P को L और M को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। अब जब भी ट्रेवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। रेफर कीजिए फिगर 5.13 को। यहां पे 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ है। 1, 2, 7, 8 ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ है। आपका जो ट्रेवर्सल P है उसके एक ही साइड पर एंगल 1, एंगल 5 है, 2 एंड 6 है, 3 एंड 7 है, 4 एंड 8 है। इसलिए इन पेयर ऑफ एंगल्स को हम बोलेंगे पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए एंगल 3 और 6 को और साथ में एंगल 4 और 5 को, ये है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 7 ये बनाती है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 ये है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रेवर्सल। इसी नॉलेज को यूज करके हम पेज नंबर 82 के इस ट्राइदिस को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन मैंने दे रखा है, बहुत ध्यान से सोल्यूशन को देख लीजिए। अब बात करेंगे ट्रेवर्सल टू पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस आपको जरूर याद है, ऐसी दो लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करती हो, जिनके बीच का डिस्टेंस ऑल ओवर सेम रहता है। इस पर्टिकुलर फिगर में देखिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 ये सभी एंगल्स है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और इनका मेजर जो है वो इक्वल होता है। अब इस पर्टिकुलर फिगर में देखिए एंगल 3, एंगल 8, एंगल 1, एंगल 6 ये सभी के सभी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यहां पे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 8 है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6 है। यानी कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रेवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होती हैं। अब इसी फिगर में देखिए अगर आप एंगल 1 के साथ एंगल 3 ऐड करते हो तो आपका सम आएगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 एक लीनियर पेयर बनाते हैं। अब यहां पर एंगल 1 एंड एंगल 6 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं क्योंकि ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम बोल ही सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी इक्वल टू 180 डिग्री है। सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 8 भी आपका 180 डिग्री आएगा। यानी कि अगर दो पैरेलल लाइंस है जिसके थ्रू एक ट्रेवर्सल जा रहा है, देन each pair of interior angles on the same side of the traversal are supplementary। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने पेज नंबर 85 के ट्राइदिस को सॉल्व किया है। पैरेलल लाइंस के केस में हमेशा याद रखिए कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और ट्रेवर्सल दोनों पैरेलल लाइंस के थ्रू गया है तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। साथ में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। और अगर आपको कोई पैरेलल लाइन मिलता है जिसके ट्रेवर्सल के इंटीरियर एंगल्स का मेजर 90 डिग्री है तो उस पर्टिकुलर ट्रेवर्सल को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से पेज नंबर 86 के ट्राइदिस को हमने सॉल्व किया है एंड फाइनली एक्सरसाइज 5.2 को भी हमने सॉल्व किया है।
तो इससे ओवर हो जाता है चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर काफी छोटा था, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा आप देख लीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप खुद और आपके दोस्त दोनों मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस हम आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 में, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। टिल देन, बाय बाय।